नमस्कार दोस्तों, हमारी इस टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। टेस्ट सीरीज का आज का प्रमुख टॉपिक रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री, जो एमसीक्यू आधारित टेस्ट सीरीज है, जिसका तीसरा पार्ट आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज का प्रथम प्रश्न। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है आपके सामने, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। वो है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां है। आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका चित्र पढ़ना, बी है फील्ड भ्रमण, सी है श्याम पट्ट का उपयोग और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, उसका चुनाव आपको करना है। सही आंसर ए, बी, सी और डी में कौन सा सही आंसर है। प्रश्न एक बार पुनः, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां है। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी। चारों ही विधियां जो है वो इसके अंतर्गत प्रयुक्त की जाती है। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग। तो सभी इसके सही रहेंगे आंसर, तो इसलिए डी आंसर इसका सही है। यह है दूसरा प्रश्न। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो कौन सा इसके लिए सही रहेगा वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है संदर्भ पुस्तकें, बी है पोस्टर, सी है समाचार पत्र और डी है पाठ्य पुस्तक। तो कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो ये बतलाना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी समाचार पत्र जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यह है आपका नेक्स्ट प्रश्न। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। अब इसमें कौशल दे रखे हैं। एक है स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, दूसरा है स्थानों के सापेक्ष दूरी की दिशाओं की समझ और तीसरा है प्रतीकों और स्केल या पैमाने की समझ और चौथा है स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो इन चारों के आधार पर आपको चुनाव करना है कि सही कूट कौन सा है। कि ए ऑप्शन दे रखा है केवल दूसरा सही है, बी में है 1, 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन कहता है कि केवल एक सही है और डी ऑप्शन कहता है कि 1, 2 दोनों सही है। तो आपको ए, बी, सी और डी ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर देना है कि सही आंसर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी। क्या रहेगा, बी आंसर जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 1, 2 और 3 इसके सही आंसर है कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ हो, स्थानों के सापेक्ष दूरी की दिशाओं की समझ हो और प्रतीक और स्केल पैमाने की समझ होनी चाहिए। यह है चौथा प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो आपको बताना है भी कौन सा कौशल जो है वो इसमें स्पष्ट बढ़ता है। तो पहला है ए ऑप्शन साफ सुथरा रेखांकन, बी है गणनाएं और अनुमान, सी है माप के अनुसार चित्रण और डी है सापेक्ष स्थिति की और दिशाबोध की जानकारी। तो ए, बी, सी और डी में सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर रहेगा इस प्रश्न हेतु
डी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर जो है वो सही है, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। यह है आपका पांचवा प्रश्न आज का। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये ए ऑप्शन है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन है शिक्षक को आराम उपलब्ध करवाते हैं, सी ऑप्शन है प्रभावी आंकलन को सुगम बनाते हैं और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा उसका चुनाव आपको करना है कि ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से प्रश्न संख्या 5 के लिए सही आंसर क्या है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए। क्या रहेगा? ए जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ए ऑप्शन है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध करवाता है, बी ऑप्शन है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, सी ऑप्शन है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और डी है उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। अर्थात ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन जो है वो प्राप्त होते हैं। ये है आपका डी ऑप्शन। तो अब आपको चुनाव करना है कि इसके लिए सही आंसर क्या होगा। ए, बी, सी और डी में राइट आंसर क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ए, बी और सी तीनों ही जो है वो इस प्रश्न की सही व्याख्या करते हैं कि यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध करवाता है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो आपको बताना है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। ए ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप, बी है चार्ट, सी है चित्र विस्तारक यंत्र एपिडायोस्कोप और डी ऑप्शन है स्लाइड। इनमें से आपको बताना है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो इसका सही आंसर आपको खोजना है कि 7 नंबर का सही आंसर जो है वो क्या रहेगा। सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, चार्ट जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? आपको बताना है कि इसमें प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है। ए है बुलेटिन बोर्ड, बी है OHP, सी है प्रतिमान और डी है फ्लैनेल बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, फ्लैनेल बोर्ड, इनमें से सही आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। प्रक्षेपित सामग्री, तो प्रक्षेपित सामग्री कौन सी रहेगी वो आपको आंसर के रूप में बतलाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा बी, OHP। यह है आपका नेक्स्ट प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? ए ऑप्शन है नेशनल ज्योग्राफी, बी है डिस्कवरी, सी है एनिमल प्लेनेट और डी है उपरोक्त सभी। तो ए, बी, सी और डी में सही आंसर क्या है वो आपको बतलाना है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। नेशनल ज्योग्राफी का सुझाव देंगे, डिस्कवरी का देंगे या एनिमल प्लेनेट का देंगे या उपरोक्त सभी का देंगे। तो क्या सुझाव देंगे वो आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्या आंसर रहेगा? उपरोक्त सभी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यह है आपका 10वां प्रश्न। घरों में खाने पीने की चीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? इस विषय में बच्चों को उपयुक्त जानकारी कहां से मिल सकती है? आपको बताना है कि इसकी उपयुक्त जानकारी जो है वो बच्चों को कहां से मिल सकती है। तो ए ऑप्शन है बाजार से, बी ऑप्शन है परिवार से, सी है टीवी से और डी है अखबार से। तो बच्चों को खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखा जाए, इस विषय की उपयुक्त जानकारी जो है वो उसे कहां से प्राप्त होगी, इसके बारे में आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, परिवार से जो है वो बच्चों को इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यह है नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से क्रिया सहायक सामग्री कौन सी है? तो आपको बताना है जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें क्रिया सहायक सामग्री कौन सी है। ए ऑप्शन है ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, बी ऑप्शन है संग्रहालय का भ्रमण, सी है उद्यान का भ्रमण और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या रहेगा? विक्रिया की सहायक सामग्री कौन सी होती है, इसका आपको आंसर देना है। तो सही आंसर इस प्रश्न हेतु क्या रहेगा? सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी जो है वो इसकी सहायक सामग्री रहती है। तो ये इसका उपरोक्त जो है वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कक्षा 5 की पर्यावरण शिक्षिका बच्चों को ईंधनों के प्रकार के विषय में बताना चाहती है। इसके लिए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। तो इसका ए ऑप्शन है चित्र, बी है टीवी, सी है स्लाइड और डी है चार्ट। तो इसके लिए कौन सा आंसर जो है वो सही होगा वो आपको बतलाना है। तो सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, स्लाइड। क्या आंसर रहेगा? स्लाइड रहेगा इसका आंसर। यह है नेक्स्ट प्रश्न आपका। निम्न में से किस शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से विषय वस्तु रोचक, सरल एवं बोधगम्य बन सकती है? तो ए ऑप्शन रहेगा टीवी, बी है भ्रमण, सी है पत्र पत्रिकाएं और डी है चित्र। तो इसके लिए सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बतलाना है कि टीवी, भ्रमण, पत्र पत्रिकाएं या चित्र। इसके लिए सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बतलाना है। तो पहले आपको प्रश्न देखना है कि निम्न में से किस शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग में विषय वस्तु रोचक, सरल और बोधगम्य बन सकती है। टीवी के माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और चित्र के माध्यम से। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ए, टीवी के माध्यम से जो है वो विषय वस्तु रोचक, सरल और बोधगम्य बन सकती है। यह है आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है आपको बतलाना है। ए ऑप्शन है दृश्य, बी है क्रियात्मक, सी है श्रव्य दृश्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है कि चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। दृश्य, क्रियात्मक, श्रव्य दृश्य इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? इसका सही आंसर है ए, दृश्य। यह है आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है मोहिनी हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए बच्चों को नजदीक के पार्क में ले जाती है। वह किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रही है? तो आपको बतलाना है, जिसमें ऑप्शन ए है दृश्य, बी है श्रव्य दृश्य, सी है क्रिया सहायक और डी है वास्तविक। तो इस प्रश्न का आंसर देना है कि मोहिनी हमारे दोस्त पक्षी
प्रकरण को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए बच्चों को नज़दीक के पार्क में ले जाती है, वह किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो इस प्रश्न का आंसर देना है कि ये सहायक सामग्री है दृश्य, श्रव्य दृश्य, क्रिया सहायक या वास्तविक। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है सी, क्रिया सहायक जो है वो इसकी शिक्षण की प्रमुख सहायक सामग्री का प्रयोग जो है वो मोहिनी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये था हमारे पास में आज की टेस्ट सीरीज का अध्याय, और इसी प्रकार नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में फिर मुलाकात होगी और उसका नेक्स्ट टेस्ट टॉपिक हमारा रहेगा पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए और इसी प्रकार प्रश्नों को हल करके अपना स्वयं का मूल्यांकन करते रहिए, और नए टेस्ट सीरीज में पुनः हमारी मुलाकात होती है एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।